साथ ही हमारे समरसता सेवक श्री रंजन सिंह वैश्य अध्यक्ष क्षत्रिय महासभा के, उनसे भी आग्रह है कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय रंजन सिंह वैश्य, जिनके अध्यक्षता में ये क्षत्रिय महासभा का इतना विशाल भवन अपने को दिख रहा है, ऐसे कर्मठ कर्मयोगी रंजन सिंह वैश्य जी को बड़ी विनम्रता के साथ आग्रह कर रहा हूँ कि वो आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। लगभग हमारे आराध्यों के चित्रों पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित करें। भारत माता संत नामदेव सहस्त्रभाव गुरु जी के तेल चित्रों के समक्ष दीप प्रज्वलित करते हुए हमारे अतिथिगण कार्यक्रम के प्रारंभ में हम विजय मंत्र श्री राम जय जय राम का अपने स्थान पर बैठे हुए 7 बार वाचन करेंगे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। इसी क्रम में परम आदरणीय डॉक्टर अखिलेश गुमास्ता जी, जिनका नाम परिचय को मोहताज नहीं है, पीड़ित मानवता की सेवा हो है, और एक प्रमुख बात जो आप में से अधिक लोग जानते होंगे, रामायण का अंग्रेजी अनुवाद डॉक्टर साहब के द्वारा किया गया। देश और विदेश में अनेक जगह उनका नाम आता है। रामायण संस्था के संस्थापक हैं और इनके जीवन में भी मुझे तो अनेक बातें प्रभु राम के द्वारा कही गई चरितार्थ दिखाई देती है। ऐसे अखिलेश गुमास्ता जी को आज हम अपने बीच में पाके बड़े गौरवान्वित हैं और उनके स्वागत के लिए मैं आह्वान दे रहा हूँ देशराज सिंह जी को कि वो आए और हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर अखिलेश गुमास्ता जी का स्वागत करें।
इसी क्रम में हमारे आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री NP झारिया जी के स्वागत के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ आदेश पटेल जी को। आवाज और हमारे आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय श्री NP झारिया जी का सम्मान करें। आप संरक्षक हैं झारिया महासंघ के, साथ ही आपके द्वारा अनेक वर्षों से समाज के उद्धार के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। आदेश पटेल जी आए और आदरणीय झारिया साहब का स्वागत करें। इसी क्रम में क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष परम आदरणीय श्री रंजन सिंह वैश्य जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ रत्नेश मिश्रा जी को कि वो आए और हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय श्री रंजन सिंह वैश्य जी का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। मैं सौरभ श्रीवास्तव जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आकर स्वागत के क्रम को आगे बढ़ाएं। भाई रत्नेश मिश्रा जी तक मेरी आवाज जा रही है तो वो यहाँ पर आ जाए। समरसता सेवा संगठन के अध्यक्ष सम्माननीय श्री संदीप जैन जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय शरद ताम्रकार जी को कि वो आए और हम सबको एक सूत्र में बांधने वाले समरसता सेवा संगठन के अध्यक्ष श्री संदीप जैन जी का स्वागत करें। श्री शरद ताम्रकार जी। भाई प्रशांत गुप्ता जी से आग्रह की वो मंच के पास आ जाए। संस्था में सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान होता है वो सचिव का होता है। ऐसे हम सबके प्रिय श्री उज्ज्वल पचौली जी के स्वागत के लिए मैं प्रशांत मिश्रा जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। प्रशांत गुप्ता जी को भी वो आए और हमारे सबके प्रिय उज्ज्वल पचौली जी का स्वागत करें। आज के इस कार्यक्रम की प्रस्तावना एवं स्वागत उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री उज्ज्वल पचौरी जी को कि वो आए और अपना उद्बोधन दें। संस्था के सचिव उज्ज्वल पचौरी जी। धन्यवाद मनीष भैया। सर्वप्रथम राम नामी रामेति रमे रामे मंत्र सहस्त्र नाम तत्वज्ञान राम नाम बड़ा प्रभु श्री राम जी के चरणों में नमन करते हुए हमारे मां नर्मदा भारत माता एवं आज हम भगवान सहस्त्र बाबू जी और संत नामदेव जी की संगोष्ठी कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम मैं प्रणाम करता हूँ। मंच पर उपस्थित व्यस्तता के बीच बहुत छोटे से आग्रह पर हमारे बीच में जी उपस्थित हुए हैं। आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, राष्ट्रवादी चिंतक हैं, विचारक हैं। हम सभी अपने बीच में पाकर उनको गौरवान्वित हैं। मैं उनके स्वागत के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ देव श्री मोदी जी को कि वो आए और उनका स्वागत करें। आदरणीय श्रीमती निर्मला नायक जी का। वरिष्ठ जन, प्रबुद्ध जन, पत्रकार, उद्योगपति,
सभी उपस्थित हैं। समरसता सेवा संगठन आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता है। श्रीमती निर्मला नायक जी का स्वागत देवश्री मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। आप सभी से आग्रह है कर गौनी से इनका सम्मान करें। मैं एक बार पुनः आग्रह करूंगा उज्ज्वल पचौरी जी से कि वो आकर अपना उद्बोधन जारी रखें। मंच पर उपस्थित हमारे कार्यक्रम के आज के मुख्य अतिथि, शहर में वरिष्ठ चिकित्सक के रूप में और प्रमुख समाज सेवियों के रूप में, और चाहे वो रामायण का विषय हो चाहे सामाजिक कोई भी विषय हो, हमें उनका मार्गदर्शन, उनका जो कार्य होते हैं, जो हम उनको देखते हैं किस प्रकार से उस संस्कार कहानी में एक प्रमुख नाम श्री अखिलेश गुमाश्ता जी का मैं स्वागत करता हूँ। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमती निर्मला नायक जी, आज के कार्यक्रम के हमारे विशिष्ट अतिथि, हमें शुरू से ही समरसता सेवा संगठन के गठन से लेकर आज तक और जब भी हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है हम उनके पास पहुंचते हैं और एक अच्छे मार्गदर्शन के साथ हमें आगे के कार्यक्रमों की प्रेरणा मिलती है। श्री एनपी झारिया जी, अध्यक्ष क्षत्रिय महासभा श्री रंजन सिंह बैस जी का भी स्वागत करता हूं। हमारे समरसता सेवा संगठन के अध्यक्ष और सबको जाने सबको माने कि उस उद्घोष वाक्य को संस्कार धानी एवं संस्कार धानी से भी दूर अब विभिन्न अंचलों में पहुंचाने वाले हमारे सम्मानीय अध्यक्ष श्री संदीप जैन जी, आज के कार्यक्रम के संचालन कर रहे हमारे बड़े भाई मनोज भैया, और इस सभागार में उपस्थित आप सभी मातृशक्ति और हमें विभिन्न समाजों के प्रमुख और संस्कार धानी की वो विभिन्न हस्तियां जो समरसता सेवा संगठन की इस गोष्ठी में हम पहुंचकर अपने व्यस्ततम समय पर हमें जो मार्गदर्शन देती हैं और जो अपना अमूल्य समय प्रदान करती हैं, मैं उन सबका स्वागत करता हूं। 2 मिनट में अपनी प्रस्तावना को रखता हूं, क्योंकि समरसता सेवा संगठन की प्रस्तावना से आप सभी परिचित होंगे। समरसता सेवा संगठन का पहला कैलेंडर पूर्ण हुआ और समरसता सेवा संगठन का दूसरा कैलेंडर भी लगभग 75% पूरा हो चुका, और जिस प्रकार आपके सुझावों, आपके समय और आपका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता रहा, हम संगोष्ठियों के माध्यम से, और समरसता के चाहे बड़े कार्यक्रम हों, बड़े तो कार्यक्रम संगोष्ठी के रूप में भी होते हैं, पर जो संस्कार धानी, जो समरसता की होली, जो संस्कार धानी की होली जानी जाती है, और समरसता की गजलैया महोत्सव जिसको संस्कार धानी ने अपने प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल किया। समरस होना, समरस और सरल, ये दोनों ऐसे शब्द हैं जो बहुत बोलने में बिल्कुल 1 सेकंड भी नहीं लगता, सरल और समरस, लेकिन व्यक्ति का सरल होना और समाज का समरस होना उतना ही जटिल है कि जिस प्रकार से कितने भी प्रयास आज मंच पर भी जो हमारे अतिथि मौजूद हैं वो भी कहीं ना कहीं इतने वर्षों से हम देख रहे हैं पूरे समाज को किस प्रकार से अपने अनूठे आयोजनों के द्वारा और सेवा कार्यों के द्वारा एक करते हैं। समरसता सेवा संगठन का उद्देश्य भी इस उद्देश्य को लेकर था कि जो महान विभूतियों के उद्देश्य उनके समाज में रह गए थे, एक सीमित दायरे में वो उद्देश्य थे जो संपूर्ण विश्व के लिए थे, क्योंकि चाहे सनातन हो और चाहे समरसता हो, उसका उद्देश्य, उसके उस वाक्य का उद्देश्य, उसकी सेवा का उद्देश्य सिर्फ किसी गली मोहल्ले या देश तक नहीं है, ये सर्वव्यापक है और जिसकी गूंज पूरे विश्व में आज हमें सुनाई दे रही है। जिस प्रकार समरसता के प्रयास कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से, चाहे हमारी सोसाइटी हो, चाहे समाज हो, चाहे जिले हो, चाहे राष्ट्र हो, प्रदेश हो, उनके रूप में हम समरस कैसे हों इसके प्रयास होते हैं। एक प्रयास समरसता सेवा संगठन ने भी शुरू किया, जो आज द्वितीय कैलेंडर हमारा लगभग कुछ कार्यक्रमों के बाद पूरा हो जाएगा। हमें इस बात की खुशी है कि हमें जिस प्रकार के उद्देश्य को लेकर चले थे, और आज ये हॉल भी हम ये नहीं कह सकते किसी समाज या किसी विशिष्ट समाज से भरा हुआ है। आज अगर हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और एक सुंदर गुलदस्ता अलग अलग फूलों से ही सुसज्जित होता है, उसी प्रकार जिस प्रकार हम समरस होते हैं, हमारा समाज हो, चाहे हमारा नगर हो, चाहे राष्ट्र हो, जब समरस होगा तो
सुदृढ़ होगा और उसकी सुदृढ़ता हमें विश्वव्यापी दिखेगी। भारत की पहचान कभी भी किसी युद्ध को कराने में या युद्ध का नेतृत्व करने में नहीं रही। जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है उसमें भी आप देखते हैं कि किस प्रकार हम विश्व को इस विश्व युद्धों से, इस आगजनी से, इस उथल पुथल से दूर कराने में हमेशा भारत को आगे किया जाता है। तो उसी प्रकार जिस प्रकार हम समरस रहेंगे और हमारा सनातन भाव हमारे अंदर रहेगा, हम उसी प्रकार से सुदृढ़ता की ओर और अपनी मजबूती की ओर अग्रसर होंगे। धन्यवाद। आप सभी का पुनः स्वागत। भारत माता की जय। बहुत धन्यवाद उज्ज्वल भैया। निश्चित ही आपने अपने उद्बोधन में कहा कि जो समाज के आराध्यों के विचार थे, दिशा निर्देश थे, मार्गदर्शन था, वो सीमित न रहे, उनको सभी समाज के लोग जाने, क्योंकि उनके संदेश संपूर्ण मानवता के लिए थे, सभी समाजों के लिए थे। इस सभागार में अनेक समाज के अध्यक्ष और महत्वपूर्ण पदाधिकारी उपस्थित हैं। उन सब का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। इसी क्रम में उद्बोधन के क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय एनपी झालिया जी को कि हमारे संस्था वक्ता श्री आलोक पाठक जी से आग्रह है कि वो आकर अपना उद्बोधन दें। जैसे कि हमारी परंपरा है, हमारे संस्था के सम्मानित सदस्यों के द्वारा अपना उद्बोधन दिया जाता है। श्री आलोक पाठक जी से आग्रह है कि वो संस्था वक्ता के रूप में अपना उद्बोधन दें। मां नर्मदे के श्री चरणों में अपना शीश नवाता हूँ। प्रभु जानकी नाथ के श्री चरणों में अपना शीश नवाता हूँ। भारत माता के चरणों में अपना शीश नवाता हूँ। संत नामदेव जी के चरणों में शीश नवाता हूँ और शीश नवाता हूँ भगवान सहस्त्रार्जुन के चरणों में। समानी मंच को प्रणाम करता हूँ। आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। सब सबको जाने और सब सबको माने, ये टैगलाइन हमारी जो है, ये टैगलाइन ही हम सबको एक दूसरे से जोड़ने का सूत्र देती है। और इस टैगलाइन को लेके जब संदीप जी के यशस्वी अध्यक्ष हमारे संदीप जी के नेतृत्व में हमने संस्था को आरंभ किया, इस संगठन को आरंभ किया, तो मूल हमारा जो सोचना था वो यही था कि ये बात तो बहुत पुरानी है समरसता की, लेकिन इसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसकी क्या महत्ता है, इस पर हम सब ध्यान दें। आज मुझे संस्था वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया है। एक तरफ संत हैं और एक तरफ भगवान हैं, दोनों की जन्म जयंती है और गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। और एक बार श्री रामचरितमानस में प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरा भगति मम कथा पसंद। तो पहले संत को ही वरीयता देते हुए भगवान सहस्त्रार्जुन के बारे में बाद में चर्चा करूँगा। पहले संत नामदेव जी के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। अभी हमारे संचालक महोदय मनोज भाई बता रहे थे उनके जीवन के बारे में। मेरा अपना ये मानना है कि उनके जीवन में वो कब जन्मे और कब उन्होंने इस तरह से विदा ली, ये वर्तमान में उतना देखने का नहीं है। हमें ये देखना है कि उन्होंने शिक्षा क्या दी हमें, उनसे हमने सीखा क्या। और संत नामदेव से अगर हम कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, उनके बारे में देखते हैं, तो प्रभु की अविरल भक्ति और निर्मल मंडन सु वही बाबा वही कपट छछिद न खावा, ऐसे संत परम पूज्य संत शिरोमणि नामदेव जी, उनके जीवन के बारे में हमारे संचालक महोदय ने बताया। लेकिन मैं दूसरा पक्ष उनके जीवन का देखता हूँ। उनका काम कपड़े सिलने का है, लेकिन उनका मन ठाकुर जी के चरणों में लगा हुआ है। और जब वे ठाकुर जी के चरणों में जाते हैं, बालपन से उनकी माँ ने उनसे कहा, जैसे हम बच्चे होते हैं ना कि कहते हैं हमारा दोस्त कौन है, उन्होंने कहा यही तुम्हारे दोस्त हैं। और जब वो ठाकुर जी के श्री चरण पहुँचे तो भगवान विट्ठल से उनका ऐसा मिलन हुआ। कई बार एक कथाएँ ऐसी हैं कि उन्होंने भगवान बालपन में भगवान को दूध पीने के लिए बाध्य कर दिया। फिर जब वो युवावस्था में आए
तो भगवान कुत्ते के स्वरूप में उनके पास में आए। वे पीछे पीछे रोटी बना के गए थे स्नान करने के लिए, लौट के आए, देखा तो रोटी कुत्ता लेके जा रहा है। नामदेव जी ने पीछे पीछे घी का डब्बा उठाया, पीछे पीछे दौड़ पड़े, बोले ठाकुर बगैर घी की रोटी है, घी तो लगवा लीजिए। भगवान प्रकट हुए, उनसे कहा तुमने मुझे कैसे पहचाना? बोले प्रभु भक्त अपने भगवान को पहचान लेता है, भगवान अपने भक्त को पहचान लेता है, मैंने आपको पहचान लिया। घटनाक्रम बहुत ज़्यादा है उनके जीवन के, लेकिन मुख्य उद्देश्य जो है वो उनके जीवन का जो सार्वगर्भिक तत्व है वो यही है कि प्रभु से जोड़ने का, उस अविरल भक्ति को प्राप्त करने को, खुद को समझने का क्या तरीका है। और तुलसीदास जी के मानस में आप पहुंचेंगे तो ये जो पद आप देखते हैं नामदेव जी के, उसके आसपास गोस्वामी जी को भी पाएंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि योग से ज्ञान आता है, धर्म से विरति, योग के ज्ञाना, और ज्ञान मोक्षपद वेद समाना। जब हम किसी संत के चरणों में जाते हैं, किसी विद्वान के चरणों में जाते हैं, किसी ज्ञानी के चरणों में जाते हैं, तो वहाँ हम देखते हैं कि हमें मोक्ष का मार्ग जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे नहीं मिलेगा। और संत नामदेव जी ने खुद को जान लिया था। जब उन्होंने, उनके घर से 130 किलोमीटर दूर भगवान विट्ठल का मंदिर था, वे बार बार जाने में असुविधा होती थी, तो वे उसी दरबार में चले गए और विट्ठल जी के पास ही रहे। फिर उन्होंने वहाँ से प्रयाण किया और सीधे पंजाब पहुँचे। पूरे देश में विट्ठल भगवान की अलग जगाई, वहाँ पद लिखे, और उनके पद लिखने से, उनकी भक्ति से गुरु नानक देव जी महाराज इतने प्रभावित हुए कि गुरु साहिब जी महाराज में उनके 60 से ऊपर पद संत नामदेव के हम सबको पढ़ने को मिलते हैं। हम सब के साथ एक बहुत बड़ी समस्या, जिसको मैं हमेशा से कहता रहा हूँ अपने उद्बोधन में, कि हम पढ़ते नहीं हैं। मेरे अनुज जी का एक कोटेशन है कि जिसका सिर्फ किताबों में छुपा रहता है, उसका सिर्फ सामान में हमेशा उठा रहता है। हम किताबों के अंदर जाएंगे तो हमें अपने जो सनातन के पुरोधा हैं उन सब के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। संदीप जी के नेतृत्व में गोष्ठियों का आयोजित करने का उद्देश्य भी हमारा यही है। और एक विद्वान व्यक्तित्व परम आदरणीय डॉक्टर गुमास्ता जी हमारे बीच उपस्थित हैं। वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस के थ्रू जब मैं उनके साथ जुड़ा था, ऐसे लोगों के साथ में रह के सीखने का अवसर मिलता है। तो संत नामदेव जी के बारे में जो हम चाहते हैं, जो उनके बारे में समझना चाहते हैं, उन्हें समाज तक सीमित न रख के संपूर्ण सनातन संस्कृति के लिए जो उनका योगदान है, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। उस अविरल भक्ति में उन्होंने समाज को कैसे जोड़ा, कैसे हिंदुस्तान के कोने कोने में जाके उन्होंने अपनी भगवान की गुण को गा के सबको एक रस में बांधा। ऐसे संत शिरोमणि भगवान संत शिरोमणि श्री नामदेव जी के चरणों में अपना शीश नवाता हूँ। और आप सबसे आग्रह करता हूँ कि अगर आप भगवान की भक्ति करना चाहते हैं तो एक बार नामदेव जी को अवश्य पढ़ें, उनकी जीवन गाथा में अवश्य जाएं और समझें कि वो क्या थे और हमारे लिए क्या छोड़ गए, उनका आज के वर्तमान मूल्य में कितना शाश्वत है उनका संदेश हम सबके लिए। उनको प्रणाम करके, अब चूँकि संदर्भ होता है इसलिए भगवान सहस्त्रार्जुन के बारे में कुछ चर्चा करना चाहूँगा। भगवान सहस्त्रार्जुन के बारे में कहा जाता है कि बल बुद्धि कौशल में उनसे तेज कोई नहीं था। महाराज कृतवीर के लड़के थे, पुत्र थे, और जब वो महाराज कृतवीर, उन्हें एक होता है ब्रह्म तेज, एक होता है छात्र तेज। और वे छात्र तेज में चंद्रवंशी शासन से थे। जब इस चंद्रवंशी शासन से आगे बढ़े तो उनके पिता, जो खुद बहुत ज्ञानी थे महाराज कृतवीर, वे उन्हें ब्रह्म तेज की ओर ले जाना चाहते थे। बहुत बार आग्रह किया लेकिन सहस्त्रार्जुन मानने के लिए तैयार नहीं थे। एक ऐसी घटना उनके घर में घटी कि महाराज कृतवीर स्वर्ग से धार गए। जब महाराज कृतवीर स्वर्ग से धार गए तो राजा के लिए यह बहुत जरूरी था कि पहले राजगद्दी हो, उसके बाद उनका अंतिम संस्कार हो राजा का। गर्ग जी, महर्षि गर्ग उनके राजगुरु थे। उन्होंने उनको पास में बुलाया, बोले तुम क्यों नहीं बैठना चाहते इस गद्दी पे? बोले मेरे अंदर राजा के गुण नहीं है। बोले क्यों? बोले मैं किसी किसान से उसकी फसल का 1/25 भाग नहीं ले सकता। मैं किसी व्यापारी से उसकी व्यापारिक उपज का 1/12 भाग नहीं ले सकता। उन्होंने कहा ये तो ठीक बात है। फिर बोले कोई अगर हमारे पास निर्णय करने आएगा तो मुझे रात भर जगना होगा, सोचना होगा कौन सही है कौन गलत है। अगर कोई गलत निर्णय हो गया तो उसका भार मेरे ऊपर ही आएगा, तो उसका दोष कुछ भी आएगा, इसलिए मैं राजा नहीं बनना चाहता। महर्षि गर्ग ने उनसे तुरंत कहा कि तुम्हें राजा के सारे गुण हैं,
तुम राजपाट संभालो। देखिए कैसा होता है आदमी के जीवन में, और बस 1-1.5 मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा। कैसा किसी के जीवन में घटना घटती है, उनका बल, बुद्धि, कौशल, विवेक, उनके जैसा व्यक्तित्व पूरे चंद्रवंशी शासन में किसी का नहीं था। जब उन्होंने राजगद्दी संभाली तो राजगद्दी संभालने के बाद जैसे एक राजा का कर्तव्य होता है अपने राज्य का विस्तार करना, तो उन्होंने अपना बल और पौरुष दिखाना चालू किया। राज्य की सीमाएं बढ़ी, और जब राज्य की सीमाएं बढ़ी तो आप सब जानते हैं कि पुराने भाट और चावल जो रहते हैं वो राजा को इतना चढ़ा देते हैं कि राजा भूल जाता है कि मेरा राज कर्तव्य क्या है। सहस्त्रार्जुन जब लगातार जीतते गए, एक भारती सुदामे जी नागपुर के एक लेखक हैं, उन्होंने रघुनंदन एक किताब लिखी है, उसमें बहुत विस्तृत वर्णन भगवान परशुराम के साथ सहस्त्रार्जुन जी का भी किया है। भारती सुदामे जी ने पूरी कथा में ये लिखा कि सहस्त्रार्जुन जैसे वीर व्यक्तित्व के बारे में तुलसी ने ये कैसे लिख दिया कि सहस्त्रबाहु सुरनाथ शंकु कहीं न राजमत दीन कलंकु। आखिर ये कैसे हुआ कि राजमत उनको कलंकित कर दिया? जब उसके अंदर वो गई, उन्होंने उसका विस्तृत वर्णन किया तो उसमें वो बताती हैं कि वो भाट और चारण जो उस समय के हुआ करते थे, उन्होंने राजा से कहा कि राजा आप सर्वश्रेष्ठ हैं, पूजन बंद करा दीजिए। ब्राह्मणों का काम बंद हो गया। उनके पुत्र जो थे वो संवाददाताई हो गई। कथा हमको मिलती है कामधेनु की, जिसमें फिर संघर्ष होता है, और संघर्ष के बाद जो उसका अंत है वो इस मंच से कहने लायक नहीं है, क्योंकि ये सामाजिक संघर्ष न होके ये व्यक्तिगत संघर्ष था, जिसे बाद में हमारे कथित जो इंटेलेक्चुअल्स जिनको हम कहते हैं कम्युनिस्ट लोग इस देश में आए और दूसरे विजातीय लोग आए, विधर्मी लोग आए, उन्होंने उनको जाति में बांटना चालू कर दिया। ये पूरी कथा जो है इस सहस्त्रार्जुन के एक पक्ष को आखिर में ले जाके उस दिशा में ले जाके जब महर्षि गर्ग उनसे ये कहते हैं कि सहस्त्रार्जुन मैंने तुम्हें कहाँ छोड़ा था, तुम दत्तात्रेय के सबसे परम सेवक थे, तुमने तो भगवान दत्तात्रेय से वरदान मांगा था कि मैं भगवान अपने से बड़े भक्त से पराजित हूँ, और वो वरदान तुम्हें जब भगवान दत्तात्रेय ने दिया था तो ये कहा था कि तुमने क्या मांग लिया, ये तुम्हें ऐसा नहीं मांगना चाहिए था, क्या ये तुम्हारे अंदर मद नहीं आया? बोले प्रभु क्षमा करें, लेकिन जीतने के बाद ऐसा लगता है कि हमसे बड़ा भक्त आपका कोई नहीं है। और वही वरदान उनके लिए आखिर में वो परास्त तो हुए भगवान परशुराम से, लेकिन उन्होंने इच्छा मृत्यु मांगी, क्योंकि भगवान परशुराम भगवान दत्तात्रेय से उनसे श्रेष्ठ भक्त नहीं थे। जब वो परास्त हुए तो उन्होंने कहा कि इस जीवन को यहीं समाप्त करना उचित होगा, और परास्त होने के बाद उन्होंने इच्छा मृत्यु वर्ण की, भगवान दत्तात्रेय से प्रार्थना की कि प्रभु मैं आपका परम सेवक हूँ, आप मुझे अपनी गति की ओर ले चलिए। ऐसे सहस्त्रार्जुन की बहुत सारी कथाएं हैं। उन्हें भगवान यूं ही नहीं कहा गया, उन्होंने भगवान की तरह समाज की सेवा की, भगवान की तरह समाज को पूजा, एक एक व्यक्ति का प्रजा के ध्यान रखा, लेकिन उनका आखिरी समय कुछ ऐसा हुआ। पर उनकी पूरी कीर्ति अगर पूरे समाज के उनका योगदान देखा जाए सहस्त्रार्जुन का, तो मुझे लगता है कि इस भारतीय समाज में ऐसा वीर, ऐसा प्रतापी, ऐसा शूरवीर जिसको हम कह सकते हैं आगे, ऐसा दानप्रिय, ऐसा न्यायप्रिय राजा जो था, जो हम सबके लिए छोड़े। आज के वर्तमान परिवेश में उनके जीवन से हमको सीखने की आवश्यकता है कि हम अपने आसपास के लोगों से इतने सतर्क रहें कि अगर हम एक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे पास ऐसा कोई भाग और चारण तो नहीं है जो हमको किसी नेगेटिव मार्ग पर ले जा रहा हो। भगवान सहस्त्रबाहु के जीवन से हमें यही शिक्षा मिलती है। आप सब ने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यशस्वी अध्यक्ष संदीप जी का विशेष रूप से धन्यवाद, और मंच का भी और धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ध्यान से सुना। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद पाठक जी। और इसी क्रम में झारिया कल्याण महासंघ के संरक्षक परम आदरणीय NP झारिया साहब को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो अपना उद्बोधन दें। आदरणीय NP झारिया साहब। मंचासीन अतिथिगण, डॉक्टर गुमास्ता साहब जो मेरे पूर्व परिचित हैं, वन बंधु संस्था के हम लोग फाउंडर मेंबर हैं, तब से मेरे रुचि के बीच रिश्ता रहा है। उपस्थित मातृशक्ति और मित्रों, आज हम दो महान संतों को स्मरण करके उनके प्रति श्रद्धा भाव की अभिव्यक्ति दे रहे हैं। मेरे अपने विचार से ऐसा होता है कि कोई भी महान व्यक्ति, संत या धर्मात्मा किसी जाति या समाज की परिधि में नहीं जुड़ता है। उसका विराट व्यक्तित्व होता है और उनका जन्म ही समाज के कल्याण के लिए हुआ होता है।
हमारे बीच भी इन जो दो संतों का अगर जीवन हम देखें तो उनके जीवन की पराकाष्ठा इस बात में थी कि वो श्रेष्ठ होकर भी सबसे नीचे श्रेणी के लोगों की सेवा में इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। चाहे भगवान सहस्त्रबाबू हों या संत नामदेव जी हों, अगर इनकी जीवनी दिनचर्या और इनका सब कुछ का मूल्यांकन किया जाए तो आप निश्चित रूप से मानिए कि उन्होंने सिर्फ सेवा और सिर्फ सेवा ही की है। अपने उच्च आदर्शों को परिमार्जित करते हुए वे इतने श्रेष्ठ होकर भी उन्होंने हर गरीब, हर छोटे, हर जरूरतमंद की सेवा की है। तो वो संत भी थे, समाज सुधारक भी थे। इसी बात को लिखते हुए महान इतिहासकार ब्रैंडन रसल ने एक जगह लिखा है कि जब हम भारत के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि जैसे भारत संतों और महात्माओं और आध्यात्मिक लोगों की खान है। और यही बात है कि भारतवर्ष में आज भी परिवार 3 और 4 पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं, जबकि पश्चिम में 18 साल की उम्र के बाद युवा अपने माता पिता को छोड़ देता है। शायद इसके पीछे भारत की आध्यात्मिक शक्ति ही सबसे ताकतवर होती है। आगे चल के भी इस प्रकार की बात हुई। एक बार जब हमारे देश में जात पात ऊंच नीच की भावना थी, ये दोनों इस प्रकार के संत पुरुष थे जिन्होंने हमेशा जात पात और ऊंच नीच का विरोध किया था। इस संबंध में अमेरिका में भेदभाव की नीति के विरोध के महान अग्रणी मार्टिन लूथर किंग ने लिखा था कि मेरी एक इच्छा है कि मैं भारत की मिट्टी को जाकर अपने माथे में लगाऊं और इस बात का अहोभाग्य समझूं कि ये वो भूमि है जिसने पूरी दुनिया को आध्यात्म का मार्गदर्शन दिया। तो हम संतों को किसी जात समाज की सीमा में बांध नहीं सकते। इनका व्यक्तित्व इतना विराट होता है कि हमें उनकी आध्यात्मिकता सेवा के परिमार्जन का अगर हम मूल्यांकन करें तो हम ये पाएंगे कि हर संत का अपना एक विराट व्यक्तित्व था। ठीक उसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने 1858 में अमेरिका के डेट्रॉइट शहर में एक बात कही थी कि आपको अगर सच में दुनिया के मूल्यों का सार समझना है, अगर आपको सच में मानव जीवन की सभ्यता उसकी श्रेष्ठता के परिमार्जन को समझना है तो आप हमारे देश आइए। आप देखिए हिमालय की उन गुफाओं में जहाँ हवा भी नहीं पहुँच पाती है, हमारे संत वर्षों से कैसे तपस्या करते हैं। आप आके देखिए कि किस प्रकार से संपन्न व्यक्ति भी किस प्रकार से जरूरतमंद की सेवा में समर्पित होता है। और यही बात है कि हमारे देश में धर्म और आध्यात्म के कारण हम आज भी श्रेष्ठ हैं और आने वाले कालांतर में भी श्रेष्ठ रहेंगे। मैं अधिक समय न लेकर इन दोनों महान संतों को, भगवान बाबा भास्वती को और नामदेव जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष परम सम्माननीय ठाकुर रंजन सिंह जी वैश्य को कि वो आए और अपना उद्बोधन दें। रंजन सिंह जी वैश्य। सभी माता सिंह अतिथिगण और हमारे सभी सम्माननीय माता सभा, ये जो मुझे आप लोग की सेवा करने का अवसर मिला है मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम आप लोग हमारे भवन में बता दें और हमारे भवन को एक अच्छी वो कर दिया कि कम से कम ये आप लोगों के समाज तक पहुँच गया। एक क्षत्रिय समाज का भवन है। मैं आपसे निवेदन करूँगा यदि आप किसी भी वक्त सम्मान्य अतिथि जी को ये जरूरत हो भवन की तो ये सहर्ष आप लोग को बहुत कम मूल्य पर दिया जाएगा। मैं हमारे सम्मानीय श्री जैन साहब का आभारी हूँ कि आज हम लोगों को आप लोगों को यहाँ बुलाया। बहुत धन्यवाद आदरणीय रंजन सिंह जी वैश्य, जो समरसता समाज में समरसता सेवा संगठन देखना चाहता है, उस समरसता की शुरुआत आदरणीय रंजन सिंह वैश्य जी ने करी कि इस क्षत्रिय भवन को किसी भी समाज को किसी भी कार्यक्रम के लिए आवश्यकता हो तो वो उनसे सहयोग ले सकते हैं।
मैं चाहूँगा कि सभागार में बैठे सभी लोग इनका ताली बजा के अभिनंदन करें। और निश्चित ही यहाँ अनेक समाजों के वरिष्ठ जन सम्मानी बैठे, उन सबके भी ऐसे भाव हैं जो संदीप जी के सपनों को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हम सबके मार्गदर्शक, संस्कारधानी जबलपुर के गौरव आदरणीय अखिलेश गुमास्ता जी को जो आए और अपना उद्बोधन दें। परम सम्मानीय आदरणीय अखिलेश गुमास्ता जी। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचंद्रं शरणं। आज पहली बार मैंने सुना जरूर था इस स्थान का नाम, कोई जबलपुर में करबला नाम की जगह है, लेकिन समरसता के मंच ने मेरे को इस मार्ग पर भी बता दिया और यहाँ पर इस मार्ग पर श्री राम जय जय राम 7 बार बोलने का सौभाग्य मिला। और यही उद्देश्य पूरे संगठित हिंदू समाज का है कि हर मार्ग पर, चाहे हमारा अपना मार्ग हो, चाहे किसी और विपरीत दिशा में जाता हुआ मार्ग हो, हम वहाँ उद्घोष कर सके श्री राम जय जय राम। समर्थ रामदास जी ने ये मंत्र दिया था, आप सबको मालूम होगा। और जितने भी संत हैं उन्होंने पूरे समाज को कोई ना कोई एक उत्कृष्ट मंत्र दिया है। और वही मंत्र क्या है, समरसता भाव क्या कहता है। स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा कि धर्म क्या है, अब इतनी बड़ी व्याख्या कौन करे, तो उन्होंने एक शब्द में बोला कि जो जोड़ता है वह धर्म है, जो तोड़ता है वह अधर्म। एक शब्द। इस समरसता का जो मंच है, और आप देखेंगे संत नामदेव जी अपने विठ्ठल सगुणों उपासक सगुणों की उपासना करते थे, वही उसी काल में कबीर निर्गुण की उपासना करते थे। और दोनों में कोई तलवारें नहीं चली, दोनों ने अपने अपने, आप उत्तरकांड में देखेंगे तो वहां पर सगुण ही निर्गुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। वो भेद तो मानव जाति के किसी भी समाज में, किसी भी विचारधारा में, विशेष रूप से सनातन धर्म की विचारधारा में, जो विचारधारा या भारत की मिट्टी से कटती है, उसमें बिल्कुल नहीं है। मैं एक छोटी सी उदाहरण देकर अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि मैं निर्मला दीदी को सुनने आया हूँ और मैं झारिया जी को सुना, वेशी जी को सुना, और यहाँ पर समरसता का भाव को जो आज यहाँ पर एक छोटा सा बीज एक वट वृक्ष के रूप में 2 साल में ही पनपकर एक विशाल वट वृक्ष के रूप में यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी छाया तले हम सब एक शांति की जो भाव के साथ उस वट वृक्ष के नीचे हम अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा की, चेतना की, जो आस्था की उपासना करना चाहते हैं, उसको देने वाले संदीप जी, पचौरी जी और न जाने कितने लोग यहाँ पर हैं, तो उस वट वृक्ष को 2 साल के अंदर पनपता बढ़ता हुआ देखते हुए हम सब अभिभूत हैं। तो मैं बात कर रहा था, एक छोटा सा उदाहरण, विट्ज़ोफ कोपरा करके एक फिजिसिस्ट हुए हैं, विदेशी है, यूरोपियन है। उन्होंने एक किताब लिखी है वेब ऑफ लाइफ, जीवन का जो जाल है, या मकड़ जाल का है या जो भी जाल है, उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा कहाँ से आती है, उसको चेतना कहाँ से मिलती है। आप देखेंगे, आपने स्वयं अनुभव किया हो
एक सुपर कॉन्शियस ऊपर एक समझ लीजिए आध्यात्मिक चेतना का चैतन्य पूरी धरा के ऊपर या पूरे ब्रह्मांड के ऊपर है। उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आप दूंगा कि मैं अपना उदाहरण देता हूँ कि मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, सुबह का समय था, बिल्कुल जागृत अवस्था में था, लेकिन मुझे जमाई आई और मैंने देखा मुझे जमाई तो आ गई सुबह सुबह। तो देखा ट्रेन एक खड़ी हुई है मदन महल स्टेशन पे, उस बोगी के अंदर एक व्यक्ति को जमाई आ गई। आप एक कनेक्शन देखिए, आप लोगों का स्वयं का अनुभव होगा। छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ मैं, मतलब आपने उसकी तरफ देखा नहीं, कुछ नहीं किया, लेकिन एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, उस चेतना के अंतर्गत यदि एक व्यक्ति को जमाई आती तो दूसरे व्यक्ति को भी जमाई आती। ये मेरा अपना अनुभव। तो फ्रिट्जोफ कोपरा लिखते हैं कि आप जंगल में गए हैं और उस जंगल में बड़े बड़े पेड़ हैं, कुछ पौधे हैं, कुछ शाखाएं हैं, लताएं हैं, किसी में पीले फूल लगे हैं, किसी में लाल फूल लगे हैं, किसी की पत्ती बड़ी है, किसी की छोटी है। अलग अलग तरह से अपनी जो बॉटनिकल अवस्था है उसको, वनस्पतिक शास्त्र है उसको वो अभिव्यक्त कर रहे हैं। और फ्रिट्जोफ कोपरा बोलता है कि आप इसी के 5 फुट नीचे इमेजिन करें, अपने आप की कल्पना करें कि जंगल के 5 फुट नीचे धरातल के, तो आप क्या देखेंगे कि जड़े ही है, जड़े ही जड़े ही जड़े ही जड़े ही जड़े, चारों तरफ सिर्फ जड़े ही जड़े हैं। और फ्रिट्जोफ कोपरा कहता है कि एक जड़ पकड़ के आप कह नहीं सकते कि ऊपर जो अभिव्यक्त हो रहा है, जो आपको दिखाई दे रहा है, उस पर किस फूल की जड़ है, किस पौधे की जड़ है, आप बता नहीं सकते। तो ये एक मान्यता है कि ये समरसता भाव का जो मंच है, इसको हम यदि नीचे से देखें तो पूरे समाज में एक रास्ता, सभी जितना जमीन है, जमीन से सोखते हुए हम अपने सनातन की जो जमीन है उस धरा से सोखते हुए, जो संतों ने विभिन्न प्रकार के मंत्र दिए हैं, विभिन्न प्रकार की हमें जो सदग्रंथ प्रदान किए, उन सदग्रंथों की जड़ों के नीचे यदि जाएंगे तो वो एक ही रस तत्व प्राप्त होगा, एकत्व बोध प्राप्त होगा, एकत्व का गीत ही गाएंगे हम सब। और हम जब विभिन्न अपनी रंगों में, अपने वनस्पति शास्त्र, वनस्पति ने जिस तरह से अभिव्यक्त अपन किया, हम अपने अलग अलग भावों से अभिव्यक्त करते हैं, लेकिन सबके अंदर एक रस भाव है। यह फ्रिट्जोफ कोपरा कहता है। श्री राम जय राम जय जय राम जो 7 बार इन्होंने करवाया, उसके विषय में राजेश्वर जी कहते हैं कि वे पूरी पूजा है। कैसे पूजा है कि आह्वान होता है, उसमें देवता का आह्वान हुआ, उसके बाद पूजन हुआ, उसके बाद विसर्जन हुआ। तो श्री राम अचानक मुझे याद आया कि हम जब समर्थ रामदास जी की पादुका पूजन कर रहे थे या किसी भी संत की पादुका पूजन करते हैं और उस समय श्री राम जय राम कहते हैं, तो उस संत का आह्वान करते हैं, श्री राम बोलकर जय राम बोला तो पूजन हो गया और जय जय राम बोला तो विसर्जन हो गया। ये पूरा जो है आह्वान से लेकर विसर्जन तक का पूजन हम अभी नामदेव जी का भी कर रहे हैं, हम अभी सहस्त्रनाम भगवान जी का भी कर रहे हैं, भगवान राम का तो कर ही रहे हैं। मैंने एक छोटी सी बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। मैं सन 75 या 76 में भारत माता मंदिर गया था। भारत माता मंदिर जब गया तो वहाँ पर, चूंकि मैं विठ्ठल भगवान को बहुत मानता रहा, हमारा परिवार महाराष्ट्र में रहा, तो वहाँ देखा तो पूरी उस समय देखा मैंने सब संतों का एक पूरा विंग बना हुआ, दो फ्लोर है, उन दोनों फ्लोरों में संतों की मूर्तियाँ लगी हैं और रोज
मुझे आश्चर्य हुआ कि संत नामदेव जी की मूर्ति वहां नहीं है। तो वो आई गई बात हो गई। अब अगली बार जब मैं गया, मेरे ख्याल से सर 2000 के आसपास, तो फिर गया तो वहाँ संत नामदेव जी की नई मूर्ति लगी हुई थी। तो मुझे उस समय एक पुरानी बात याद आ गई, जब छात्र थे हम गए थे, और उसके बाद जब पूरा वो हो गया पढ़ाई लिखाई, और तो उसके बाद हरिद्वार गए तो देखा अरे वाह ये तो किसी ने लगवा दी। फिर जब मैं जबलपुर आया तो जबलपुर में मालूम हुआ कि जबलपुर के नामदेव समाज ने ही अखिलेश्वरन जी से कहकर और सत्यमित्रन जी से कहकर वो मूर्ति की स्थापना की है। यहाँ पर यदि लोग जो बैठे होंगे वो आप बैठे, तो वो इसलिए भी धन्यवाद के पात्र है कि मेरे मन की एक क्षणिक बात को पूर्ण करने का काम नामदेव समाज ने किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और समरसता के लिए सिर्फ नारे के हम नारे लगते हैं, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का सत्यनारायण कथा होगी और पंडित जी पूजन कराएंगे, पूजन करा के पूजन जब कराएंगे तो बोलेंगे क्या, वो सब नारे लगवाएंगे, गो हत्या बंद हो, प्राणियों में सद्भाव हो, मतलब विश्व का कल्याण हो, ये बातें और सबकी जय। और उसके बाद जब हमारे घर के एक कर्मचारी जो झाड़ू लगाता है उसको पंडित जी जब प्रसाद देंगे तो बोले ठीक है भाई खड़े रहो और दूध से टपका देंगे। ये होता है। तो क्या नारे भर के लिए ये मंच है? नहीं, ये मंच ने 2 साल में ये बता दिया है हमको कि हम नारे बहुत लगाते रहे, अब हमको कार्य करने की आवश्यकता है। और हम सब ये जो टीम है इसके पीछे चल रहे हैं और ये टीम विश्वव्यापी हो, पूरे विश्व में इसका प्रचार हो और इसकी आवश्यकता है। कई नारे तक आएंगे, लेकिन समरसता का भाव सिर्फ मंच की व्यवस्था के लिए या सिर्फ भाषण देने के लिए या सिर्फ नारों के लिए नहीं है। ये मंत्र जो हमें संतों ने दिए हैं उनके मंत्र को हम अपने अंदर व्याप्त करें, उस तरह की कार्य करें, तो ही हम उन संतों के जो आए उनका आविर्भाव हुआ है उनके आविर्भाव को सार्थक कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, समरसता भाव की जय। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपके द्वारा जो हमारे मूल में जड़ें हम सबकी एक दूसरे से जुड़ी है, जिन्हें हम देख नहीं पा रहे हैं, और 7 समुंदर बाद बैठे एक अंग्रेजी लेखक ने उस चीज़ को महसूस किया और अपनी किताब में उतारा कि हम सब जमीन के नीचे अगर देखेंगे तो सब एक दूसरे से जुड़े हैं। और एक बात और मैं आदरणीय डॉक्टर साहब को बताना चाहता हूँ कि 13 अप्रैल 2023 को जब समरसता सेवा संगठन के प्रथम आयोजन में तुलसी पीठ के शंकराचार्य परम पूज्य परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय रामभद्राचार्य जी का जबलपुर आगमन हुआ था, उस आयोजन में तो उन्होंने संदीप जी को इस बात के लिए निर्देशित और आदेशित किया था कि जब कभी भी समरसता का कार्यक्रम हो तो उसमें 7 बार विजय मंत्र श्री राम जय जय राम का जाप होना ही चाहिए। और ये आदरणीय महाराज जी के भाव थे जिसको समरसता सेवा संगठन के द्वारा लगातार किया जा रहा है। इसी क्रम में हमारे बीच में वरिष्ठ अधिवक्ता, राष्ट्रवादी चिंतक, विचारक, हम सबके मार्गदर्शिका श्रीमती निर्मला नायक जी को मैं बड़ी विनम्रता के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए और आज के इस अवसर पर अपना उद्बोधन दें। श्रीमती निर्मला नायक जी। श्री राम जय जय राम। नमामि देवी मां नर्मदे को नमन करते हुए दिव्य मंच आसीन हमारे बड़े भाई डॉक्टर उमास्ता जी, झारिया जी, सम्मानीय वैश्य जी, भाई संदीप जी, उज्जवल बचौरी जी,
मेरे सम्मुख बैठे हुए वरिष्ठ जन, शहर के गणमान्य नागरिक, विभिन्न जाति संगठनों के प्रमुख लोग, हमारे अधिवक्ता साथी अक्षय नामदेव, श्रीमती ज्योति राय जी, और मैं जहाँ तक पहचान पा रही हूँ हमारे सभी शहर के नागरिक। मुझे दायित्व दिया गया कि मैं मुख्य वक्ता के रूप में समरसता भाव को आपके सामने रखूं। निश्चित रूप से बहुत शॉर्ट नोटिस था, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ पाए। बहुत अच्छा विषय है, अभी पूर्व वक्ता ने कहा कि हमें किताबों में जाना चाहिए, हम नहीं कर पाए, पर जो कुछ समाज से सीखा वही आपके सामने कहने का प्रयास किया। एक ध्येय वाक्य है समरसता सेवा संगठन का, सबको जाने सबको माने। अगर इस वाक्य के अंदर कहीं जाते हैं तो बड़ा गूढ़ वाक्य है। सबको जानना, सबको मानना, सबको समाज के बीच में अंगीकार करना, स्वीकार करना, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर के जाना, उनके योग्यता को अंगीकार करना, उनकी कमी को दूर कराने का प्रयास करना, मुझे लगता है शायद इस समरसता संगठन का ध्येय लक्ष्य ही होगा। फिर एक और वाक्य मैंने आमंत्रण पत्र में पढ़ा, समर्थ भारत, समर्थ भारत, समर्थ भारत। ये इतनी खूबसूरत परिकल्पना है, इसके लिए मैं सेवा संगठन को साधुवाद देती हूँ। अभी भाई आलोक जी ने जो समरसता सेवा संगठन के बारे में विषय बताया, इतना खूबसूरत विषय है ये। हम सनातनी लोग हैं, हमारे सनातन में कभी व्यक्ति विभेद नहीं होता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, विभिन्न तरह के व्यक्तियों का आगमन, आक्रांताओं का आगमन होता गया और हम उनकी परिपाटी सीखते गए, अपनी भूलते गए। जिस तरह से हम कुछ नवीनता की ओर जा रहे हैं, हम केवल एक सभ्यता को दोष नहीं देंगे। अक्सर जब हम विषय लेते हैं तो पश्चिमी सभ्यता को दोष देते हैं। उनमें भी कुछ अच्छी चीजें थी जो हमने सीखी हैं, पर उन कुछ अच्छी बातों के साथ हमने कुछ बुरी चीजें भी सीखी हैं। और उनकी जो चालाकियाँ थी, चालबाजियाँ थी, हम लोगों को पृथक पृथक करने के उद्देश्य से, उसमें हमने उनका सहयोग करके उनको सफल बनाने का पूरा प्रयास कर दिया। बीच में समरसता के विषय को रोककर मैं भगवान सहस्त्रबाहु के बारे में जो विषय कहूँगी, अभी भाई आलू पाठक जी ने भगवान सहस्त्रबाहु के बारे में जो कहा, वे निश्चित रूप से एक विद्वान पिता की संतान थे और राजाज्ञा से राजा की पदवी को प्राप्त करना थी, परंतु उन्होंने अपना आत्मचिंतन किया। क्या मेरे अंदर वो योग्यता है कि मैं एक अच्छा राजा बन सकूं? और उन्होंने उस योग्यता को अपनी कमी के साथ तोला और अपने गुरु से उस पर चर्चा की। गुरु भाव बहुत बड़ा होता है और गुरु कभी भी अपने जो भी संगी साथी और समाज होता है उसमें भेद विभेद नहीं करता। उन्होंने राजा के गुण में पाए और उनको प्रोत्साहित किया कि नहीं, एक राजा के गुण आप में हैं। और उस राजा के गुण होने से धर्म में राज्य करते हुए उन्होंने 85,000 वर्ष राज्य किया। निश्चित रूप से कितने गुणवान, कितने ज्ञानवान, कितने बलवान वो हुआ करते होंगे। भगवान दत्तात्रेय से उनको ये योग्यता प्राप्त हुई। उन्होंने वर्षों वर्ष भगवान दत्तात्रेय की पूजन किया, उनका मनन किया, उनका ध्यान किया और उनसे वरदान प्राप्त किया। सहस्त्रबाहु होने के बाद भी उन्होंने धर्म पूर्वक आचरण से अपना राज्य संचालन किया। परंतु क्या कारण था कि अंत में एक विषय आता है कि उनका वध हुआ। मुझे वो गूगल पर वध शब्द सुनकर के बहुत पीड़ा हुई। इतने ज्ञानी, बलवान, विद्वान व्यक्ति जिसने 85,000 वर्ष शासन किया हो धर्म पूर्वक, उनका वध ये सुनिश्चित था, जो उन्होंने स्वयं स्वीकार किया जब उन्होंने अपने गुरु से चर्चा की कि अब ये समय काल आ गया है, मुझे ये देह त्यागनी है। ऐसी परिस्थितियां निर्मित कराई, अब मुझे जाना है, मेरा कार्य पूर्ण हो गया है। तब गुरु आज्ञा से
वो सारी परिस्थितियां निर्मित हुई और जाति विशेष का नाम ना लेते हुए, चूंकि उनसे योग्य कोई और व्यक्ति नहीं था उस समय इस धरती पर, इसलिए भगवान परशुराम के हाथों से उनका देवलोक गमन हुआ। हर बात के पीछे कारण होता है, अकारण कोई बात नहीं होती। भगवान सहस्त्रबाहु जानते थे कि मुझे देवलोक भेजने की सामर्थ्य केवल भगवान परशुराम रखते हैं, इसलिए वैसी परिस्थितियां निर्मित की गई। हम सनातनी लोग हैं, सभी चीज को धनात्मक रूप से ही देखते हैं। हर बात में धन होता है, रेंट तो फिर आधा काट दो तो हो ही जाता है। हम संत नामदेव जी की बात करेंगे। समरसता भाव के लिए उन्होंने अपना जीवन, संपूर्ण जीवन सरलता और समरसता में समर्पित किया। एक सरल भाव से व्यक्ति व्यक्ति तक जाना, संदेश पहुंचाना, गद्य और पद्य के माध्यम से अपनी बात को रखना, 3 से 4 तरह की भाषा बोली में अपने कृतित्व और व्यक्तित्व को लोगों के मानस पटल पर चित्रित करना, ये सामान्य बात नहीं थी। जब आप गूगल करें और लिखा होता है कि वे एक दर्जी की संतान थे और संत का दर्जा प्राप्त किया, तो उनका मुख्य काम तो कपड़े सिलना ही था, परंतु उन्होंने उस कार्य के साथ स्वयं को देवत्व के प्राप्त करने के योग्य बनाया और वो समाज के हर तबके तक गए, हर व्यक्ति तक गए और अपना समरस भाव का जो भी उनके अंदर ईश्वरी प्रेरणा थी वो जन जन तक पहुंचाया। एक बहुत अच्छा वातावरण बना और उस वातावरण का परिणाम जो हम आज बाली यात्रा निकालते हैं भगवान विठल की, वो परिणाम सामने आए। आज जब भी हमारे शहर में जब बाली यात्रा निकलती है तो हजारों हजार लोग निकल करके आते हैं और उस समय कहीं कोई जाति भेद नहीं होता। अब हमारे बड़े भाई डॉक्टर साहब ने अपने कुछ विज्ञान के हिसाब से कुछ बातें आपसे कही, तो मैं भी अपने न्यायालय के हिसाब से कुछ बातें आपको बता देती हूँ। बड़े भाई की प्रेरणा है, बोलना तो पड़ेगा। न्यायालय में कभी आप आकर के देखिए, हो सकता वैसे तो मत आइए, आकर के देखिए। हमारे एक परिसर बना हुआ है जहाँ पे अधिवक्ता, याचिकाकर्ता, उनके सहयोगी सब साथ में होते हैं। आप समरस भाव देखना है तो वहां देखिए, आपको हर व्यक्ति एक जैसा दिखाई देगा। न्यायालय में ना न्यायाधीश हो, अधिवक्ता हो, संपूर्ण समरस भाव होते। कोई ये देख करके नहीं आता कि कौन किस जाति धर्म का है या हमें किस जाति धर्म के व्यक्ति के लिए कार्य करना है या हमें किस जाति धर्म के व्यक्ति के लिए न्याय विस्तार देखना है। तो एक समरस भाव देखना है तो आप वहां देखिए। जबलपुर के परिपेक्ष में देखना है तो मां नर्मदा के तीर्थ स्थल ग्वारी घाट, आप वहां देखिए, एक समरस भाव आपको वहां भी दिखाई देगा। समरसता क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें समर्थ भारत बनाना है और समर्थ भारत बनने की ओर चल पड़ा है। आज जब हम जिस मनोभाव से कार्य कर रहे हैं और समाज का प्रत्येक तबका आगे बढ़कर के कार्यरत है, हम जब एक दूसरे के सहयोग में खड़े होंगे, जाति भेद धर्म को भूल करके एक दूसरे का सहयोग करेंगे, तभी समरस भाव बनेगा और वही समरस भाव समर्थ भारत का निर्माण करेगा। जब सबको जानेंगे, सबको मानेंगे, अपना विषय सब तक एक आदर पूर्वक आचरण से पहुंचाएंगे, तभी समरस भाव उत्पन्न होगा और समर्थ भारत बनेगा। इस मंच से मैं सेवा संगठन को, समरसता सेवा संगठन को पुनः साधुवाद देती हूँ कि इतना सुंदर विषय ये लेकर के चल रहे हैं। मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि इनका लक्ष्य पूर्ण हो। और बहुत अच्छी बात है, अभी भाई सदीप जी बता रहे थे मुझे कि 13 अप्रैल 2023 से ये संगठन शुरू होकर के आज तक 55 संगोष्ठियां कर चुके हैं और जिसमें 75 समाज के बंधु बहने जो अग्रणी समाज के विस्तार में अपना सहयोग कर रहे हैं, वे यहाँ पे भी उपस्थित हैं और सहयोग में भी रहते हैं। विभिन्न क्षेत्र के विषय ज्ञानी
को वो बुला करके यहाँ मंचासीन कराते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। इतने कम समय में 55 संगोष्ठी करना और शहर के गणमान्य लोगों को बुला करके विषय का प्रस्फुटन करना और यहाँ पर विषय का वाचन करना कोई सामान्य बात नहीं है। तो मैं ये चाहती हूँ कि सभागार में सेवा संगठन के अध्यक्ष संजीव जी और समिति के लिए हम करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करें। मुझे यहाँ पर बुला करके मेरे अपने मन के उद्गार बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आदरणीय निर्मला जी। निश्चित ही इन 55 गोष्ठियों में हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए अग्रिम पंक्ति में यहाँ जो लोग बैठे उनसे आखिरी पंक्ति तक के लोगों का बड़ा योगदान है, उनका बड़ा हम लोग के साथ सहयोग है। इस सभागार में बैठे प्रत्येक हमारे सम्मानीय जन का संगठन, सेवा संगठन आभार व्यक्त करता है कि आप हमारा हमेशा उत्साहवर्धन करते हैं। अब कार्यक्रम के द्वितीय चरण में हम प्रवेश कर रहे हैं। तृतीय चरण के प्रवेश में हम समाज के जो विभूतियाँ रहती हैं उनका यहाँ पर सम्मान करते हैं। मैं सहस्त्र बाहु जयंती के अवसर पर सम्मानित होने वाले लोगों के यहाँ पर नाम ले रहा हूँ। आप सभी से आग्रह है कि आप मंच के निकट आ जाइएगा और हमारे जो भी मंचासीन अतिथि हैं उनसे विनम्रता से आग्रह है कि ऐसे जो समाज की विभूतियाँ हैं, जो नगर, प्रदेश और देश लेवल पर समाज को गौरवान्वित कर रहे हैं, उनको सम्मानित करने का काम करें। जैसा कि आप सभी ने यहाँ पर महसूस किया कि समरसता सेवा संगठन लगातार अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने जो उन्होंने संकल्प लिया है, समाज के आराध्य हमारे जो भी संत महापुरुष हैं उनकी जयंतियाँ मनाने का, और आप सबका निरंतर सहयोग हमें प्राप्त होता रहता है। हमारे अभी बीच में उपस्थित हमारे मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि जी को, महोदय को आपने सुना और उनके द्वारा जो भी बातें हमारी आराध्य संत महात्माओं, देवी देवताओं के बारे में कही गई, और जयंती के अवसर पर जिन समाजजनों को सम्मानित किया जाता है उनके नामों का यहाँ वाचन कर रहा हूँ। उन सबसे आग्रह की मंच पर आ जाए। श्री राम मनोहर जायसवाल जी, सचिव कंचुरी समाज। श्री संजय गुप्ता जायसवाल जी। श्री विजय जायसवाल जी। हमारे बीच में सम्मानित हो रहे हैं वो संगठन के अध्यक्ष श्री केशव गोविंद जायसवाल जी, और इसी क्रम में मैं श्री केशव जायसवाल जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। यहाँ विभूतियों को सम्मानित करने का, प्रोत्साहित करने का कार्य किया जाता है। उसी क्रम में सहस्त्रबाहु जयंती के अवसर पर नितिन भैया विभिन्न व्यक्तित्वों को यहाँ सम्मानित किया जा रहा है।
श्री सूरज राय सूरज जी, श्री तुलसी राय जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, संगीतकार है, गायक है, श्री तुलसी राय जी। सूरज भैया आइए। संस्कार धनी जबलपुर का एक ऐसा नाम है कि जिसको पूरे देश के हमारे कवि साहित्यकार बड़े आदर और सम्मान से लेते हैं। आदरणीय सूरज राय सूरज जी, श्री तुलसी राय जी। साहित्यकार लेखक श्री रमाकांत ताम्रकार जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। श्री रमाकांत ताम्रकार जी। इसी क्रम में श्री कालिदास ताम्रकार जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। पूर्व प्रचारक है, कवि है, श्री कालिदास ताम्रकार जी। इसी क्रम में श्री R.L. शिवहरे जी, पूर्व प्रचार इंजीनियरिंग कॉलेज एवं समाज सेवी श्री R.L. शिवहरे जी। श्री मनोहर चौकसे जी, डॉक्टर राजेश जायसवाल जी जो त्रिपुरी टाइम्स के संचालक हैं, श्री प्रदीप चौकसे जी समाज सेवी, प्रदीप चौकसे जी, इनके पुत्र शुभम चौकसे जी उद्योग लगाकर अनेक लोगों को रोजगार दे रहे हैं, साथ ही संस्कार हानि में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। प्रदीप चौकसे जी। यहाँ सामने घूम जाइए। श्री बी.डी. राय साहब, श्री बी.डी. राय साहब और लगातार अधिवक्ताओं के बीच में इनकी सक्रियता बनी रहती है। यहाँ देखिए सामने। श्री दिनेश शिवहरे जी, श्री दिनेश शिवहरे जी, श्री शरद राय जी, सुमन नामदेव जी। सुमन नामदेव जी जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी में संस्कार धनी जबलपुर को गौरवान्वित किया है। इस संस्कार धनी जबलपुर की बेटी इसके साथ समस्त सेवा संगठन की शुभकामनाएं हैं कि ये विश्व पटल पे संस्कार धनी जबलपुर का नाम रोशन करे।
और इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य समाजों के सभी पदाधिकारी, उपस्थित सभी बंधु, मातृशक्ति और जिन बच्चों को पुरस्कृत किया गया, आप सभी ने इस कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय दिया। मैं समरसता सेवा संगठन की ओर से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही एक निवेदन करता हूँ कि आप लोग अल्पाहार लेकर ही जाएंगे।